मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कार्तिक मास के बाद मार्गशीर्ष मास शुरू हो जाता है। मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए सबसे खास माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में किए गए धार्मिक कार्य अमोघ फल प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक मास की तरह ही मार्गशीर्ष मास का भी बहुत महत्व होता है। यह हिंदू पंचांग का 9वां महीना है। मार्गशीर्ष मास को अगन मास भी कहा जाता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण और शंख पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। कहते हैं कि इस माह में जो भी श्री कृष्ण की उपासना करता है उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, इसीलिए धार्मिक रूप से इस महीने का महत्व और बढ़ जाता है। माना जाता है इस महीने में जप तप और ध्यान करने से सारे बिगड़े कार्य बन जाते हैं। इस महीने अगर आप श्री कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे तो अवश्य ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और इसीलिए कार्तिक मास के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष महीने की कथाएं। मार्गशीर्ष महीने की कथा का प्रतिदिन का अध्याय आपको सुबह 5 बजे प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और आनंद ले मार्गशीर्ष महीने की कथाओं का। और यह श्री कृष्ण जी का महीना है तो इन कथाओं के साथ ही हम बीच बीच में आपके लिए श्री कृष्ण जी की बहुत सुंदर सुंदर कथाएं भी लाते रहेंगे। तो आइए आज सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की कथा का पहला अध्याय। लेकिन उससे पहले रसपान कीजिए कृष्ण जी की एक सुंदर सी कथा का। एक बार मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत लोग ठाकुर जी के दर्शन को जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देख उस छोटी लड़की ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलो। तो पिताजी ने कहा कि बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, इतना चल नहीं पाओगी, थोड़ी बड़ी हो जाओ तब तुम्हें साथ में ले चलेंगे। कुछ समय बीता। जब वो 7 साल की हुई तो फिर घर वालों को किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। तब फिर से उस लड़की ने कहा, पिताजी अब मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शन के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो उसको ले जा न सके। लड़की के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शन न कर सकी। गांव में उसके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब बच्चे ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो उस लड़की के मन में भी दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। समय अपने पंख लगाकर बढ़ता गया, लेकिन शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वह 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय हो गया। संयोग कहो या ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई, फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। फिर 1-2 दिन बाद वो और उसके पति जब वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति ने बोला, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि वह उसका ससुराल था। फिर वह वहां बैठ गई और मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें बचपन से भजा और दर्शन के लिए ललायित रही और उनकी कृपा से अब मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में ही हो गया। पर मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ लेकिन अभी तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर वह सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से 17 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं तो उनसे थोड़े ही छोटे होंगे, इसीलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए, तो मेरे देवर की तरह। लो आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए।
पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। जब वह किशोरी यह सब बातें सोच ही रही थी कि तभी एक किशोरावस्था वाला सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी भाभी कहकर कौन बुला रहा है। और वह नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता तो वह उत्तर ही न देती। तब वह बालक उसके पास आया और कहा, भाभी अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है। इसीलिए उसने कस के अपना घूंघट पकड़ा और बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर न देख ले। भाभी आपने यह पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नजर देखा, फिर कहा, नहीं हम आपको नहीं जानते, और घूंघट वापस ओढ़ लिया। नहीं नहीं, हम आपको जानते हैं, आप जिस गांव के हो बस कुछ ही दूर हमारा घर है। भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। तब लड़की ने कहा कि जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते तो फिर क्यों जिद कर रहे हो, इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भाभी आप तो नाराज हो रही है, देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आए और आप हो कि बात भी नहीं कर रहे। क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहती थी? और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सब बात कही। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ही है, किसी गली में वो लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जब भी जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा कर लाना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। यह देख उसका पति कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। वो आगे तो चली गई पर घूंघट नहीं उठाई। उसको डर लगा कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई, तब पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली ठाकुर जी सामने है, घूंघट काहे को नाई खोले? घूंघट नाई खोलोगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करोगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया, जो बांके बिहारी जी की ओर देखी तो बांके बिहारी जी की जगह वो ही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वह चिल्लाने लगी, सुनिए ओ जी जल्दी आओ जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, वह लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ, बता तो जरा। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके कहा, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो अवाक ही रह गया और वह मंदिर में ही अपने पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दे दिए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता रखो, ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं, जैसे कि ठाकुर जी ने उस लड़की के देवर के रिश्ते को निभाया। जय श्री राधे। मार्गशीर्ष महात्म पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सूर्य महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषिगण, इस जगत के सब प्राणियों के आनंद दाता, भक्ति और मुक्ति को देने वाले देवकी के पुत्र भगवान माधव श्री कृष्णचंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत दीप में सुख से आसीन देवताओं के देवता लक्ष्मी के पति अपने पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे भगवान, हे जगत को धारण करने वाले, हे पवित्र कथाओं के कहने वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, सबके मालिक, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पहले कहा कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, सो मैं उस मार्गशीर्ष मास का ठीक ठीक महात्म जानना चाहता हूँ। हे रमापते, उस मास के देवता कौन है, दान क्या है, उसमें स्नान आदि करने की विधि क्या है, तथा मार्गशीर्ष मास में क्या क्या करना चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, तथा जो पूजन ध्यान मंत्र जप आदि कर्म किए जाते हैं उन सबको मुझसे कहिए।
श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, समस्त लोक के उपकारार्थ आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसके करने से शुभ यज्ञ आदि समस्त कार्य करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे सूत, समस्त यज्ञों के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा जो सब तीर्थों में जो फल मिलता है, उन सब फलों की प्राप्ति मार्गशीर्ष मास के व्रत के सेवन से मिल जाती है। हे पुत्र, मनुष्य तुला पुष्प दान आदि करने से जो फल प्राप्त करता है, वह फल केवल मार्गशीर्ष मास के महात्म को सुनने से प्राप्त कर लेता है। यज्ञों को करना, वेदों को पढ़ना, दान आदि देना, तीर्थों में स्नान आदि करना, संन्यास तथा योग को धारण करने से मैं किसी के वशीभूत नहीं होता, किंतु मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि के करने से मैं सहज ही वश में हो जाता हूँ। अन्य मासों में यह सब कर्म करने से मैं वश में नहीं होता। यह मैंने तुमसे अत्यंत गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने जब मेरी प्राप्ति के लिए यह अत्यंत सुलभ उपाय देखकर अन्य धर्म आदि सेवन से इस मार्गशीर्ष को गुप्त कर दिया, अतः मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति के साधन समझकर मार्गशीर्ष मास का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस भारतवर्ष में मार्गशीर्ष मास के व्रत आदि का सेवन नहीं करते हैं, वे पाप रूप हैं, क्योंकि वे कली काल से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। हे वत्स, 8 मासों में स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, उतना ही फल मकर के सूर्य होने पर माघ मास में हो जाता है। माघ मास से 100 गुना फल वैशाख मास व्रत सेवन से मिलता है और उस वैशाख मास सेवन से 1000 गुना अधिक फल तुला के सूर्य होने पर कार्तिक मास व्रत सेवन से मिलता है। परंतु कार्तिक मास व्रत सेवन की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक के सूर्य होने पर मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ है और मुझको अत्यंत प्रिय है। हे पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है, उससे प्रसन्न होकर मैं उसकी आत्मा को अपना ही समझता हूँ। हे पुत्र, इसमें मैं तुमसे एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, सो तुम सुनो। पहले पृथ्वी तल में नंदगोप नाम का एक प्रसिद्ध महात्मा हुआ। गोकुल में उसकी हजारों परम सुंदर कन्याएं हुई। मेरे कथनानुसार उन कन्याओं ने मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान और पूजन किया तथा हविष्यान भोजन और नमस्कार किया। इस प्रकार उनके व्रत सेवन से मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने प्रसन्नता से उन कन्याओं को वर प्रदान करने में अपनी आत्मा तक को दे दिया। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि यथाविधि मार्गशीर्ष मास का व्रत सेवन करे। मार्गशीर्ष स्नान फल पहला अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राधे।